बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में 75 घंटे का चलेगा स्वच्छता अभियान। खत्म होंगे कूड़े के ढेर, बनेंगे सेल्फी पॉइंट। उत्तर प्रदेश को स्वच्छ प्रदेश बनाने की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप उनकी टीम लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में अब स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अंतर्गत प्रतिबद्ध 75 जनपद 75 घंटे 750 निकाय अभियान 1 दिसंबर से शुरू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में कूड़ा एकत्रीकरण के दृष्टिगत संवेदनशील स्थानों गार्बेज व नलेबर पॉइंट्स को पूर्णतया विलोपित कर स्वच्छ स्थान में परिवर्तित करने की योजना है। 800 सफाई कर्मियों को मिलेगी अपनी छत। प्रयागराज के 900 कर्मचारियों को उनके परिवार वालों को अच्छी खबर मिली है। आपको बता दें कि नगर निगम के विभिन्न कॉलोनीज में अस्थायी रूप से रह रहे सफाई कर्मियों को घर मिलेगा। नगर निगम अब इन सफाई कर्मियों की सूची बनाकर नए सर्कल रेट पर उनसे धनराशि जमा कराकर घर उन्हीं के नाम आवंटित कर देगा। ये घर अलग से नहीं दिया जाएगा, बल्कि अभी तक जिसमें वो अस्थायी रूप से निवास कर रहे थे वही आवंटित किया जाएगा। इस काम के लिए 50 लाख रुपए देगा बीएचयू। शोध और अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए बीएचयू ने अनुसंधान प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। संकाय सदस्यों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत शोध कार्य में उपकरणों की खरीद के लिए उन्हें 20 लाख और विशेष परिस्थितियों में 50 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद की जाएगी। इसके लिए कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन ने कुलगुरु प्रोफेसर वीके शुक्ल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बीएचयू के तहत इस योजना में विश्वविद्यालय के उन संकाय सदस्यों को उपकरण के लिए आंशिक वित्तीय मदद उपलब्ध कराई जाएगी। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर के क्षेत्र में लागू होगा कॉमन बिल्डिंग कोड। सीएम योगी का निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के आसपास के इलाके में कॉमन बिल्डिंग कोड लागू किया जाए। अयोध्या नगरी विकास का मॉडल के रूप में विकसित की जाएगी। अयोध्या में 24 घंटे पेयजल की व्यवस्था होगी। साथ ही वेस्ट मैनेजमेंट की कार्य योजना पर तेजी से काम किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि जन्मभूमि के आसपास के क्षेत्र को धार्मिक भू उपयोग के रूप में प्रस्तावित किया जाए। वहीं अयोध्या के चौराहों को त्रेता युग के ऋषियों, विदुषी नारियों और अन्य महान चरित्रों के नाम पर रखा जाए। बदल जाएंगे जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे थानेदार। पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम के जरिए कराई गई वोटिंग में लगातार 3 महीने तक बॉटम 5 में रहे थानेदारों को बदला जाएगा। जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतरे हर जिले के 5 बॉटम 5 थानों की सूची एडीजी जोन अखिल कुमार ने जारी कर एसएसपी एसपी को निर्देश दिया। वहीं बेहतर काम करने वाले हर जिले के 5 थानों के प्रभारियों को प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। निजी अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी का भुगतान बंद। जनरल मैनेजर ने जारी किया आदेश। सुल्तानपुर जिले में आयुष्मान कार्ड के जरिए सिजेरियन डिलीवरी कराने वाली गर्भवती महिलाओं को झटका लगा। सिजेरियन डिलीवरी में आयुष्मान कार्ड के जरिए पूर्व में दी जाने वाली राशि को निजी अस्पतालों में बंद कर दिया गया। इससे जिले के निजी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी का खर्च महिलाओं व उनके तीमारदारों को खुद उठाना पड़ रहा है। 3 दशक पुरानी बिजली व्यवस्था उद्यमियों को दे रही दर्द, उत्पादन पर भी पड़ रहा खराब असर। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण अपना 33वां स्थापना दिवस मना रहा है। 30 नवंबर 1989 में गीडा की स्थापना की गई थी। वर्तमान में यहां छोटे बड़े 550 उद्योग संचालित हो रहे हैं, लेकिन करीब 3 दशक पुरानी बिजली व्यवस्था उद्यमियों को दर्द दे रही है। औद्योगिक क्षेत्र में बार बार ट्रिपिंग और फॉल्ट की वजह से न सिर्फ उत्पादन प्रभावित होता है, बल्कि मशीनों आदि के खराब होने की आशंका बनी रहती है। एनसीसी ग्रुप गोरखपुर को प्रदेश में दूसरा स्थान। सीएम योगी ने किया उत्साहवर्धन। एनसीसी ग्रुप गोरखपुर को गाजियाबाद में हुई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रदेश में दूसरा स्थान मिला। इस सफलता को हासिल करने वाले सभी 48 कैडेट्स से सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में मिले और उनका उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कैडेट्स को उत्तम प्रशिक्षण देने के लिए वहां पर उपस्थित ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत, उप ग्रुप कमांडर कर्नल आर चंदेल, 44 बटालियन के कमान अधिकारी कर्नल सतीश कुमार, कन्वर सूबेदार प्रशांत सिंह सहित सभी सैन्य अधिकारियों को बधाइयां दी। कोविड के बाद यूपी में बढ़ी 27% दवा की दुकानें, लगातार आ रहे आवेदन।
उत्तर प्रदेश में कोविड के बाद दवा दुकानों की संख्या 27% बढ़ी। दवा की थोक और फुटकर दुकान खोलने के लिए लगातार आ रहे आवेदनों को देखकर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग मानक बढ़ाने पर विचार कर रहा है। कोविड से पहले 2019-20 में कुल दुकानें 1,39,030 थीं। इसमें थोक दुकानों की संख्या 54,618 और फुटकर की 84,421 थी। वर्ष 2021-22 में थोक दुकानों की संख्या बढ़कर 72,235 और फुटकर की 1,04,825 हो गई। एडीसी में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों की भर्ती के लिए आवेदन शुरू। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगठक महाविद्यालय इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया गया। कॉलेज में कई साल बाद 24 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 132 पदों पर भर्ती होगी। कॉलेज प्रशासन की ओर से सोमवार को विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो में गोधरा की धरा पर सजा भगवा रंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुजरात विधानसभा के चुनाव प्रचार के दौरान मंगलवार को गोधरा की धरा पर रोड शो किया। यहां से भाजपा ने चंद्र सिंह राउल को मैदान में उतारा है। गोधरा के सड़कों पर मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग सजने लगा है। गीत के जरिए श्री राम मंदिर निर्माण के वाहक योगी आदित्यनाथ का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। जहां भी नजर गई गगनचुंबी नारों, पीले पुष्प, केसरिया गुब्बारे, टोपी पट्टे से पटी गोधरा ने योगी का पग पग पर इस्तकबाल किया। गोरखपुर नगर निगम में तेल के खेल पर प्रहार, अब जोनल अफसर के हस्ताक्षर से होगी जारी। गोरखपुर नगर निगम में तेल के खेल पर रोक के लिए पुरानी पर्चियों को निरस्त कर दिया गया। अब नगर निगम के लोगों वाली नई पर्चियों पर तेल दिया जाएगा। सफाई निरीक्षक से तेल की पर्ची देने की व्यवस्था को तत्काल खत्म कर दिया। अब जोनल अफसर, निर्माण विभाग, जलकर और पथ प्रकाश विभाग के अधिशासी अभियंता या सहायक अभियंता के हस्ताक्षर से ही पर्ची जारी होगी। 1 दिसंबर से नई व्यवस्था पूरी तरह से लागू हो जाएगी। इस बीच तेल माफिया और सफाई निरीक्षक, सफाई सुपरवाइजर व अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि के लिए सभी के फोन कॉल का पूरा ब्यौरा इकट्ठा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अगले साल कुकरेल में मनेगा चिड़ियाघर का स्थापना दिवस, वन्य जीवों को मिलेगी ज्यादा जगह। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के 101वें स्थापना दिवस पर मंगलवार को प्रतियोगिता में अव्वल कर्मचारियों के बच्चों और चिड़ियाघर के पूर्व निदेशकों को सम्मानित किया गया। चिड़ियाघर परिसर में आयोजित स्थापना समारोह में मुख्य अतिथि शामिल हुए वन एवं पर्यावरण, जंतु उद्यान एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि प्राणी उद्यान के वन्य जीवों के बाड़े और भी बड़े हों, इसके लिए प्राणी उद्यान को कुकरेल में स्थानांतरित किया जाएगा। एमआरआई स्कैन होते ही तत्काल शुरू होगा ट्यूमर के मरीजों का उपचार। आधुनिक तकनीक चिकित्सा जगत को भी समृद्ध करने में योगदान कर रही है। ऐसा ही एक नवोन्मेष हाल ही में नोएडा में आयोजित इंडिया अफ्रीका हैकाथन में सामने आया, जो ट्यूमर के गंभीर मरीजों के लिए काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। ट्यूमर की जांच के लिए होने वाले एमआरआई स्कैन की रिपोर्ट आने और उसे विशेषज्ञ डॉक्टर व सर्जन को दिखाकर आगे के उपचार की राह के बारे में पता करने में अभी कुछ दिन का समय लग जाता है। गंभीर स्थिति के मरीजों के लिए यह समय अमूल्य होता है। अब नेत्रहीनों को भी सड़क पार करने को नहीं पड़ेगी किसी की जरूरत। सेंसर युक्त शूज बताएगा आगे का रास्ता। अपने आसपास की समस्याओं को देखकर कुछ लोग आंख मूंद कर आगे बढ़ जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो उन समस्याओं को देखकर समाधान तलाशने की कोशिश करते हैं। अमीनाबाद इंटर कॉलेज के 9वीं और 11वीं के 2 छात्रों ने 2 तरह के मॉडल तैयार किए। इसमें एक मॉडल का उपयोग करके एक दिव्यांग जिसकी आंखों की ज्योति नहीं है, वो भी बगैर किसी के सहारे के आगे बढ़ सकेगा। वहीं दूसरे मॉडल की सहायता से जेब्रा क्रॉसिंग पर सुरक्षित तरीके से लोग आगे बढ़ सकेंगे। काला मोतियाबिंद छीन रही आंखों की रोशनी, तेजी से बढ़ रहे मामले। काला मोतियाबिंद मरीजों की आंखों की रोशनी छीन रहा है। मोतियाबिंद को नजरअंदाज करने वाले लोग इस बीमारी के शिकार हो रहे हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में काला मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों की संख्या पिछले 1 साल में तेजी से बढ़ी। पहले जहां हर माह 10% मरीज आते थे, वहीं अब ये संख्या बढ़कर 20 से 25% हो गई। इनमें 5% मरीजों की आंखों की रोशनी चली जा रही है। अखिलेश ओवैसी पर मुकदमा दर्ज करने संबंधी याचिका पर कोर्ट की अगली तारीख, अब सुनवाई 6 दिसंबर को।
ज्ञानवापी के वजूखाने में गंदगी करने और नेताओं की बयानबाजी को लेकर दाखिल वाद में मंगलवार को एसीजेएम पंचम एमपी एमएलए कोर्ट उज्जवल उपाध्याय की कोर्ट ने चौक थाने से आख्या तलब की है और सुनवाई की अगली तारीख 6 दिसंबर को तय की गई। इस मामले में अदालत ने 156(3) के तहत दाखिल वाद को सुनवाई योग्य पोषणीय पाया था और मुकदमा दर्ज करने के मुद्दे पर सुनवाई की तारीख 29 नवंबर यानी कल के लिए नियत कर दी थी। अब फिक्स डिपॉजिट करने से मिलेगा ज्यादा फायदा। बैंक 7 दिनों से 30 दिनों की फिक्स डिपॉजिट पर 3.5%, जबकि इंडसइंड बैंक अब अगले 31 से 45 दिनों में मैच्योर होने वाली राशि जमा पर 4% की ब्याज दर प्रदान कर रहा है। अगले 46 से 60 दिनों में मैच्योर होने वाली एफडी के लिए 4.25% और 61 से 120 दिनों एफडी पर 4.50% ब्याज ऑफर कर रहा है। 121 और 180 दिनों के बीच मैच्योरिटी वाली एफडी पर अब 4.75% का ब्याज मिलेगा, जबकि 181 और 269 दिनों की एफडी पर 5.5% की दर से ब्याज होगा। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, अखिलेश यादव बोले सारे निर्णय कैबिनेट ने लिए, हम जांच को तैयार। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि निर्माण के संबंध में जो भी निर्णय लिए गए थे वो कैबिनेट बैठक में लिए गए। अगर ईडी और सीबीआई कैबिनेट का फैसला मानने को तैयार नहीं है तो हम भी ईडी और सीबीआई का सामना करने के लिए तैयार हैं। सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार, बोले जिसने खुद फिजिक्स नहीं पढ़ी वो पेंडुलम सिखा रहे हैं। मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि फुटबॉल खेलो, खेलना हो तो खेल लें समाजवादियों से। मुख्यमंत्री को सिर्फ नफरत और झगड़े का खेल खेलना आता है। चाचा पेंडुलम नहीं, वो ऐसा झूला झूला देंगे कि समझ नहीं आएगा। जिसने खुद फिजिक्स नहीं पढ़ी वो पेंडुलम सिखा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आवास विकास के एक मैरिज होम में मंगलवार को ब्राह्मण समाज के आशीर्वाद सम्मेलन में बोल रहे थे। मुद्रा लोन लेने वाले कर्ज वापस करने में रहे अव्वल, इस स्कीम के तहत दिए गए लोन में एनपीए रहा बेहद कम। भारत में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें समय समय पर कई तरह की योजनाएं लेकर आती हैं। उन्हीं में से एक योजना का नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत केंद्र सरकार लोगों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए तक की गारंटी फ्री लोन देती है। इस स्कीम को सरकार ने साल 2015 में 8 अप्रैल से शुरू किया था। अब इस स्कीम को लेकर एक बड़ी खबर आई है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक मुद्रा लोन के लाभार्थी लोन चुकाने में अनुशासित हैं। इस स्कीम के तहत दिए गए लोन में एनपीए बाकी लोन के मुकाबले बेहद कम है। एनपीए का पता दायर की गई आरटीआई के द्वारा चला। सामूहिक विवाह के हर आवेदक की होगी स्थलीय जांच। सामूहिक विवाह योजना में अपात्रों की एंट्री रोकने के लिए प्रशासन ने खास रणनीति बनाई। डीएम ने सामूहिक विवाह योजना में आवेदन करने वाले प्रत्येक आवेदक के पते पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश डीएम को दिए हैं। 9 दिसंबर को अधिक से अधिक सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। मंगलवार को डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने कलेक्ट्रेट सभागार में सामूहिक विवाह योजना की समीक्षा की। स्मार्टफोन पाकर चहक उठे छात्र छात्राएं। विकास क्षेत्र सठियाव के अंतर्गत बाबा राम प्यारे सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान मोहब्बतपुर शाहगढ़ में मंगलवार को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य यशवंत सिंह रहे। मुख्य अतिथि के हाथों बीएड अंतिम वर्ष के कुल 93 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन दिया गया। स्मार्टफोन पाकर छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। 10वीं और 12वीं के छात्रों के नाम विषय में संशोधन का मौका। सीबीएसई ने 10वीं 12वीं के छात्रों के नाम, माता पिता, अभिभावक का नाम, जन्म तिथि और विषय कोड में संशोधन का मौका दिया। बोर्ड ने स्कूल्स को जो लिंक दिया उसके माध्यम से वे 6 दिसंबर के बाद संशोधन नहीं कर सकेंगे। स्कूल्स को भेजे गए परीक्षा नियंत्रक के निर्देश में स्पष्ट किया गया कि वे पूरे नाम में संशोधन नहीं कर सकते, केवल स्पेलिंग आदि से जुड़े संशोधन किए जा सकते हैं। ग्रेटर नोएडा के लोगों के लिए फिर मुसीबत बनी हवा। प्रदूषण गंभीर श्रेणी में पहुंचा। तापमान में लगातार हो रही गिरावट और दिन में सतह पर चलने वाली हवा की रफ्तार सुस्त रहने से प्रदूषक तत्वों में बढ़ोतरी होने लगी है। मंगलवार को ग्रेटर नोएडा एनसीआर का सबसे प्रदूषित शहर रहा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक ग्रेटर नोएडा का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार को 406 रहा। ये वायु प्रदूषण की गंभीर श्रेणी है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।